बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जिनको मैक्सिमम लोग गलत बोल देते हैं। वर्ड ऑर्डर गलत हो जाता है क्योंकि हम हिंदी के सेंटेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन कर देते हैं। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका क्या है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिए, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और ये वर्ड ऑर्डर याद होंगे। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है, पता नहीं ये बच्चा कब सुधरेगा। अब इस कंडीशन में क्या है कि हम पूछ नहीं रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस क्वेश्चन जैसा साउंड करता है। पता नहीं ये बच्चा कब सुधरेगा, तो हम उसको क्वेश्चन जैसा ही फॉर्म कर देते हैं, जिससे मीनिंग बदल जाता है, सेंसलेस सेंटेंस हो जाता है। देखिए, सही वर्ड ऑर्डर क्या है, डोंट नो, इतना तो अलग कर दीजिए। व्हेन दिस चाइल्ड विल अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? मान के चलिए मुझे क्वेश्चन पूछना है कि ये बच्चा कब सुधरेगा। व्हेन विल दिस चाइल्ड अंडरस्टैंड, व्हेन के साथ विल आ जाएगा। व्हेन विल दिस चाइल्ड अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन हुआ, लेकिन यहां पर पता नहीं ये बच्चा कब सुधरेगा, सो डोंट नो व्हेन दिस चाइल्ड विल अंडरस्टैंड। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, एक सेंटेंस से शायद क्लियर ना हो, देखिए एक दो सेंटेंस और बनाते हैं इसके बेसिस पर। मान के चलिए मुझे किसी से कहना हो, पता नहीं हम कब मिलेंगे, पता नहीं हम कब मिलेंगे, तो उसके लिए वर्ड ऑर्डर क्या होगा, डोंट नो व्हेन वी विल मीट। डोंट नो व्हेन वी विल मीट। अब मान के चलिए मुझे किसी से पूछना ही है कि हम कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट। व्हेन विल वी मीट, ये क्वेश्चन हुआ, और यहां पर पता नहीं कब मिलेंगे, सो डोंट नो व्हेन वी विल मीट, पता नहीं हम कब मिलेंगे। अब देखिए, एक मान के चलिए एक सेंटेंस है, आपको कहना पड़े कि पता नहीं मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट होने में कितना समय लगेगा। पता नहीं मुझको इंग्लिश में फ्लुएंट होने में कितना समय लगेगा। अब यहां पर आप बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, राइट। सी सी डोंट नो हाउ मच टाइम, पता नहीं कितना समय, इट विल टेक मी टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। गेटिंग माय पॉइंट? डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक मी टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, पता नहीं कितना समय लगेगा। अब मान के चलिए आपको मुझसे ये पूछना ही पड़े कि मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट होने में कितना समय लग जाएगा, सो हाउ मच टाइम विल इट टेक मी टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका सीखने का तरीका क्या है कि थोड़ा सा आपको पॉज लेना पड़ेगा, बोलते समय सोचना पड़ेगा कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं या अपना ख्याल बता रहा हूं। सो डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक मी टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, पता नहीं कितना समय लगेगा। अगला सेंटेंस है, मेरे पति उन लोगों में से नहीं है जो अपनी पत्नियों पे शक करते हैं। अब देखिए, यहां पर दो तरीके होते हैं, उन लोगों में से नहीं है और उन लोगों की तरह नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरे पति उन लोगों में से नहीं है जो अपनी पत्नियों पे शक करते हैं, सो माय हस्बैंड इज नॉट वन ऑफ दोज। देखिए, वन ऑफ दोज यानी उनमें से नहीं है। माय हस्बैंड इज नॉट वन ऑफ दोज हु डाउट देयर वाइफ्स। हु डाउट देयर वाइफ यानी बहुत सारे लोग अपनी वाइफ पे शक करते हैं, मेरे पति उनमें से नहीं है। माय हस्बैंड इज नॉट वन ऑफ दोज हु डाउट देयर वाइफ्स। गॉट द पॉइंट? अब देखिए, वेरिएशन देखिए कितने तरीके से सेंटेंस को कहा जाएगा और कितने तरीके से फिर हमको वर्ड ऑर्डर बदलना पड़ेगा। हमको कहना है कि मेरे पति उन लोगों की तरह नहीं है जो अपनी पत्नियों पे शक करते हैं। मेरे पति उन लोगों की तरह नहीं है जो अपनी पत्नियों पे शक करते हैं। सो माय हस्बैंड इज नॉट लाइक दोज पीपल। माय हस्बैंड इज नॉट लाइक दोज पीपल हु डाउट देयर वाइफ्स। उन लोगों की तरह नहीं है, राइट। अगर हमें कहना है मेरे पति उन लोगों में से नहीं है, सो माय हस्बैंड इज नॉट वन ऑफ दोज, और उन लोगों की तरह नहीं है, माय हस्बैंड इज नॉट लाइक दोज पीपल। देखिए, हिंदी के सेंटेंस में समझने वाली बात क्या है कि हिंदी का जो एक सेंटेंस होता है, सेम शब्दों पे हमें फोकस नहीं करना है। कुछ बहुत सारी कंडीशन, लगभग 90% ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें हिंदी के शब्द घटाने बढ़ाने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं मैसेज को सेम रखने के लिए। तो हिंदी के शब्दों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पाउज लेके फीलिंग समझनी है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, किस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ। जब आप सिचुएशन में फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा हाउ ईजी द इंग्लिश इज। बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे मेरे पति तुम्हारे पति की तरह नहीं है, मेरे पति तुम्हारे पति की तरह नहीं है। सो माय हस्बैंड इज नॉट लाइक योर हस्बैंड। इसमें आपने दो बार यूज कर दिया बेसिक तरीके से, थोड़ा सा इसको और ज्यादा नेचुरली बोले। सो माय हस्बैंड इज नॉट लाइक योर्स। माय हस्बैंड इज नॉट लाइक योर्स। हालांकि ये दोनों तरीके से कहा जा सकता है। नाउ, मेरे पति ऐसे नहीं है कि अपनी पत्नी पे शक करें। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। ये एक्चुअल में इस केस में होगा क्या कि ये सारे वर्ड्स यूज किए ही नहीं जा सकते, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, बनेगा ही नहीं। मेरे पति ऐसे नहीं है कि अपनी पत्नी पर शक करें। सी माय हस्बैंड इज नॉट द टाइप, हम टाइप की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में ये बड़ा कॉमन है। माय हस्बैंड इज नॉट द टाइप टू डाउट हिज वाइफ। इस प्रकार के नहीं है जो अपनी पत्नी पर शक करें। तो अगर आपको किसी की क्वालिटी बतानी है तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। वो ऐसा बंदा तो नहीं है जो सबसे झगड़ा करे। तो ही इज नॉट द टाइप टू फाइट एवरीवन। गेटिंग माई पॉइंट? सो माई हस्बैंड इज नॉट द टाइप टू डाउट हिज वाइफ। मेरे पति ऐसे नहीं है कि अपनी पत्नी पे शक करें। गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट द
नेक्स्ट सेंटेंस, तुम पहले इतना अच्छा नहीं पढ़ाते थे जितना अब पढ़ाते हो। देखिए ये कंपैरिजन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, कई तरीके से कहे जा सकते हैं। एज कई बार हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो और क्या क्या यूज किया जा सकता है। देखिए, तुम पहले इतना अच्छा नहीं पढ़ाते थे जितना अब पढ़ाते हो। सी, अर्लियर, देखिए अर्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिफोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बताना है कैसे। सी, अर्लियर यू डिडंट टीच एज वेल एज यू डू नाउ। अर्लियर यू डिडंट टीच एज वेल एज यू डू नाउ, जैसा आप अब पढ़ाते हो। लेकिन इसमें आप दो बार टीच का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अर्लियर यू डिडंट टीच एज वेल एज यू टीच नाउ। दो बार यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक कॉमन तरीका है, नेचुरल थोड़ा सा साउंड करेगा। सो अर्लियर यू डिडंट टीच एज वेल एज यू डू नाउ, इतना अच्छा पहले नहीं पढ़ाते थे जितना अब पढ़ाते हो। अब मान के चलिए हमको एक बात कहनी पड़े कि तुम अभी भी पहले जैसा ही पढ़ाते हो, तुम अभी भी पहले जैसा ही पढ़ाते हो। हाउ वुड यू से दिस? देखिए, यू स्टिल टीच द सेम एज बिफोर। देखिए यहां पर भी कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन हम दो बार यहां पर एज नहीं यूज करेंगे। यू स्टिल टीच द सेम एज बिफोर, यानी जैसा पहले पढ़ाते थे उसी प्रकार का सेम पढ़ाते हो। सो सेम के साथ भी हम एज यूज कर सकते हैं। यू स्टिल टीच द सेम एज यू टॉट बिफोर, ऐसे भी कह सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू स्टिल टीच द सेम एज यू डिड बिफोर। सेकेंड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, यू स्टिल टीच द सेम एज यू टॉट बिफोर। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू स्टिल टीच द सेम एज यू डिड बिफोर। गॉट द पॉइंट? और इस तरीके से भी ऐसे कह सकते हैं आप, यू स्टिल टीच द सेम एज बिफोर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, वो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, सेम के साथ एज यूज करना है हमको। वो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। सो ही इज स्टिल द सेम। इतना भी अगर आप कह के छोड़ देते हैं, ही स्टिल द सेम, तब भी सेंटेंस में मतलब कि मैसेज आपका चला गया। लेकिन अगर हमें ग्रामर को यूज करके ही देखना है, सो ही स्टिल द सेम एज ही वाज बिफोर, जैसा वो पहले था। ही इज स्टिल द सेम एज ही वाज बिफोर, जैसा वो पहले था। राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है। मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, सो आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है कोई चीज तो आई डोंट हैव एज मच मनी एज यू डू। देखिए इसको दो तरीके से कह सकते हैं आप। मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, आई डोंट हैव एज मच मनी एज यू हैव भी कहा जा सकता है, एज यू डू भी कहा जा सकता है। ये दोनों चीजें यहाँ पर बिल्कुल कॉमन है, आप कह सकते हैं। सो आपको अगर कहना हो मैं इतना अमीर नहीं हूं जितने तुम हो, आई एम नॉट एज रिच एज यू आर, तो हमें सेंटेंस को पूरा करना पड़ता है। आप इतना अगर कह के छोड़ देंगे, आई एम नॉट एज रिच एज यू, तब भी चल जाएगा, लेकिन सेंटेंस को पूरा करेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट साउंड करेगा, अच्छा साउंड करेगा। तो आई एम नॉट एज रिच एज यू आर। व्हाट द पॉइंट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उतने पैसे खर्च नहीं किए जितने मेरे भाई ने किए। हाउ वुड यू से दिस? पास्ट में बताना है हमको इसी चीज को, मैंने उतने पैसे खर्च नहीं किए जितने मेरे भाई ने किए। तो आई डिडंट स्पेंड एज मच मनी, यानी कि मैंने इतने खर्च नहीं किए एज माई ब्रदर डिड। आई डिडंट स्पेंड एज मच मनी एज माई ब्रदर डिड। तो हमें जब पूरा का पूरा सेंटेंस करना है, पास्ट को बता दिया हमने साथ में। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कि कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ता है। कई तरीके से एक बात को कहा जा सकता है। देखिए दो तीन तरीके देखते हैं यहाँ पर। व्हाट एनीवन सेज डजंट मैटर टू अस, हमें फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर टू अस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर टू मी। राइट? आप इसी की जगह ये भी कह सकते हैं, आई डोंट केयर, इट डजंट मैटर टू मी। सो व्हाट एनीवन सेज डजंट मैटर टू अस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट पीपल से वी डोंट केयर, नॉर्मल, व्हाट पीपल से वी डोंट केयर। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने उससे क्या मंगवाया था, तुमने उससे क्या मंगवाया था। सो व्हाट डिड यू आस्क हिम टू गेट, व्हाट डिड यू आस्क हिम टू गेट, व्हाट डिड यू टेल हिम टू ब्रिंग। टेल भी यूज किया जा सकता है, आस्क भी यूज किया जा सकता है। बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक क्या था कि जिस भी सेंटेंस में हम डिड वगैरह यूज कर लेते हैं, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही हम यूज करते हैं। सो व्हाट डिड यू आस्क हिम टू गेट, तुमने उससे क्या मंगवाया था। व्हाट द पॉइंट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। दो एक और इसके बाद में दोनों में बस कंपैरिजन कर लीजिए, पता कर लीजिए कि फर्क क्या है। देखिए यहां पर हम सामने वाले से कह रहे हैं तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, यू डोंट नीड टू टॉक टू एनीवन, यू डोंट नीड टू टॉक टू एनीवन, तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें यह कहना हो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम किसी से कह नहीं रही है, नॉर्मल एक सेंटेंस है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। हाउ वुड यू से दिस? तो यहां पर हमको देयर वगैरह लगाना पड़ जाता है साथ में। सो देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू टॉक टू एनीवन। सी, यू डोंट नीड टू टॉक टू एनीवन और देयर इज नो नीड टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे कहें कि पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू स्पेंड मनी।
देयर इज नो नीड टू स्पेंड मनी, देयर इज नो नीड इतना याद करना है, और सामने वाले से कहेंगे यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये रिपीट करके खुद से साउंड्स याद हो जाते हैं। और इस सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक ऑफ इंग्लिश समझ में आया कि नहीं आया। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।